तो शक्ति की उपासना में लीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में रथ यात्रा पर निकले हैं। इस वक्त महाराज के रूप में योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा जारी है। सीएम योगी गोरक्षपीठ में 3 दिन से शक्ति उपासना में लीन है। इससे पहले सीएम योगी ने नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। पूरे विधि विधान के साथ सीएम योगी ने कन्याओं का पूजन किया। एक एक बालिकाओं का सीएम योगी ने पांव पखारा, चंदन लगाए, चुनरी दिया। सीएम योगी हर साल कन्या पूजन करते हैं। हम आपको कन्या पूजन से जुड़ी तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये शोभा यात्रा की तस्वीर है। आज के दिन विजयादशमी के उपलक्ष्य में गोरक्षपीठ से शोभा यात्रा निकलती है मानसरोवर मंदिर के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में एक विशेष वेशभूषा में इस रथ पर सवार होकर मंदिर तक जाते हैं, जहां पर वो देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान ये शोभा यात्रा जिन जिन रास्तों से होती हुई गुजरती है तमाम लोग इसमें शामिल होते जाते हैं और इस रथ यात्रा पर वो पुष्प वर्षा करते हैं और उसके बाद रामलीला मैदान में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभु राम का राजतिलक करते हैं और देर शाम ये शोभा यात्रा वापस गोरक्षपीठ लौट आती है। राम गोपाल यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। राम गोपाल, अभी शोभा यात्रा कहां पहुंची है, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? इस वक्त शोभा यात्रा जो है गोरक्षनाथ मंदिर से करीब 600 मीटर आगे आ चुकी है और इस शोभा यात्रा का जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है। अभी चौधरी कैफुलपरा के परिवार के लोगों ने जो है इस शोभा यात्रा का स्वागत किया है और उसके बाद ये शोभा यात्रा आगे बढ़ी है। तो जो बुनकर समाज के लोग हैं जिन पे खूब सियासत होती है, उस समाज ने भी इस शोभा यात्रा का स्वागत किया है। और चूंकि ये परंपरा रही है, ये यहाँ पे परंपरा रही है कि जब भी जो है गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा निकलती है तो उसका जगह जगह लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उसी कड़ी में यहाँ पे जो है शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही जो गोरक्षपीठाधीश्वर की अछूड़ी सेना चलती है उसके लिए पानी की व्यवस्था, बिस्किट की व्यवस्था भी यहाँ पे लोगों ने कर रखी है, क्योंकि अछूड़ी सेना लगातार गोरक्षपीठाधीश्वर के साथ चलती है तो इस कारण से वो सुबह से ही लगी रहती है, तो उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। अब इस वक्त जो है मंदिर से करीब 300 मीटर आगे वो शोभा यात्रा पहुंच चुकी है और धीरे धीरे ये शोभा यात्रा अब मानसरोवर मंदिर के लिए जा रही है। मानसरोवर मंदिर भगवान शिव का मंदिर 450 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है और जब से ये मंदिर वहां पे बना है तभी से परंपरा है कि जो भी गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर रहा है, जो भी मान रहा है, वो विजयदशमी के दिन वहां पे गया है और वहां पे जाके पूजन अर्चन और दर्शन किया है और उसी परंपरा का, उसी कड़ी का, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री होने के नाते तमाम सुरक्षा के प्रोटोकॉल उनके पास है, उस सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी यहाँ पे पालन किया जा रहा है। लेकिन वो गोरक्षपीठाधीश्वर हैं तो पीठाधीश्वर होने के नाते उनके साथ जो परंपरा है, महाराजगंज के चौक माफी इलाके के रहने वाले जो लोग हैं वो लोग लगातार अछूड़ी सेना के रूप में उनके साथ चल रहे हैं, बैंड बाजा वाले चल रहे हैं, डमरू वाले चल रहे हैं। तो पूरा ये जो माहौल है सांस्कृतिक रूप से एकदम माहौल बना हुआ है और इस वक्त जो है मुख्यमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। अब जब बुनकर समाज के लोग वहां से निकलेंगे तो सिंधी समाज के लोग भी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर का स्वागत करेंगे, जो कि सिंधी समाज के लोगों का और गोरक्षपीठ का एक जो रिश्ता है वो बेहद खास है, बेहद पुराना है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और सिंधी लोग वहां से निकाल दिए गए थे या पाकिस्तान छोड़ के वापस भारत आए थे और तब जितने भी सिंधी गोरखपुर आए उनको रहने का जो ठिकाना दिया था वो उस वक्त के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ ने दिया था। इसीलिए तभी से ये परंपरा है कि जब भी ये शोभा यात्रा निकलती है तो उस शोभा यात्रा में जो है जितने भी लोग शामिल होते हैं उनका स्वागत सिंधी समाज के भी लोग करते हैं और उस परंपरा का अब से कुछ ही देर में निर्वहन किया जाएगा। अभी इस वक्त जो है उनकी शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए वो शोभा यात्रा अब करीब 500 मीटर से अधिक, करीब 800 मीटर ये शोभा यात्रा चल चुकी है और ये शोभा यात्रा कुछ देर में मानसरोवर मंदिर जाएगी। मानसरोवर मंदिर के बाद ये शोभा यात्रा सीधे रामलीला मैदान पहुंचेगी और रामलीला मैदान
रामलीला के बाद भगवान श्री राम वापस अयोध्या आते हैं। अयोध्या आज वो पहुंच गए होंगे और जब योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पहुंचेंगे राज्य देखकर उनको अयोध्या भवन की दर्शन देंगे और उसके बाद एक संक्षिप्त उद्बोधन भी देंगे। वहाँ के बाद गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ वापस गोरखनाथ मंदिर आएंगे और उस मंदिर में गरीबों के लिए भोजन का व्यवस्था की गई है। गरीबों को भोजन कराया जाएगा, लोगों को भोजन कराया जाएगा, लोगों को परंपरा और है जिसका निर्माण योगी आदित्यनाथ करेंगे। वो परंपरा है दंडाधिकारी की। दंडाधिकारी के रूप में गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। ये वो परंपरा है जिसमें जो नाथ पीठ के साधु संत होते हैं, नाथ पीठ के लोग होते हैं, अगर वो पूरे साल कोई गलती करते हैं तो आज दंडाधिकारी के सामने पेश होते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। क्योंकि जो गोरखपीठ है, भगवान गोरखनाथ है, वो भगवान शंकर के अंश माने जाते हैं और भगवान शंकर के अंश गोरखनाथ माने जाते हैं, साथ ही गोरखनाथ के अंश गोरखपीठाधीश्वर माने जाते हैं। तो आज जो गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ निकले हैं, गोरखनाथ के अंश के रूप में निकले हुए हैं और उस अंश के रूप में जब वो वहाँ पे बैठेंगे तो नाथ पीठ के जितने भी साधु संन्यासी है, जितने भी महान है योगी हैं, वो अपनी जो साल भर में उन्होंने गलतियाँ की होगी उसके लिए वो माफी मांगेंगे, उसके लिए उनसे क्षमा याचना करेंगे। अगर उनकी गलती गंभीर होती है तो वो दंड भी दे सकते हैं, उन साधुओं को अवधूतों को उनको दंड भी दे सकते हैं। तो उस परंपरा का पालन होता है। लेकिन क्योंकि ये इंटरनल पूरा कार्यक्रम होता है, ये गोरखपीठ के अंदर होता है, इंटरनल महापीठ के साधु और गोरखपीठाधीश्वर के अलावा कोई मौजूद नहीं होता है। तो तस्वीरें तो नहीं आती है, लेकिन इसके बाद में जो लोग हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से एक दंडाधिकारी की गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मौजूद आते हैं और इस वक्त जो है उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उनकी अगुरी सेना भी उनके साथ चल रही है, डाकू बालक भी उनके साथ चल रहे हैं और लगातार जो युवक। ठीक है राम गोपाल, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ आ नहीं पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे फिर से संपर्क हो पाए। एक बार दर्शकों को सुबह से अब तक की सारी तस्वीरों के बारे में जानकारी देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि मां शक्ति की आराधना करते हैं, नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। आज नवमी के दिन सबसे पहले उन्होंने गोरक्षपीठ में कन्याओं का पूजन किया, उन्हें तिलक लगाया, अपने हाथ से उनको भोजन कराया और उसके बाद आज वो गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में ही गोरक्षपीठ में विराजमान होते हैं, बैठते हैं और वहाँ गोरक्षपीठ के तमाम अनुयायी जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज के दिन वो दंडाधिकारी की वेशभूषा में होते हैं। नाथ संप्रदाय की एक परंपरा है और उसके बाद एक परंपरा ये भी कि विजयादशमी के मौके पर इसी तरीके की शोभा यात्रा हर साल शहर में निकलती है और उसी शोभा यात्रा में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आप देख सकते हैं उस रथ पर सवार होकर वो गोरक्षपीठ से रवाना हो गए हैं। ये रथ जो कि गोरक्षपीठ से निकला है वो गोरखपुर के अलग अलग रास्तों से होते हुए जाएगा मानसरोवर मंदिर, जहां पर 450 साल पुराना देवाधिदेव महादेव का मंदिर है। वहां वो भगवान शिव की आराधना करेंगे और विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा के जरिए रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहां पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। वहां पर वो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता का तिलक करेंगे और उसके बाद देर शाम ये शोभा यात्रा वापस लौट आएगी गोरक्षपीठ, जहां पर ब्राह्मण भोज का आयोजन भी किया गया है। लेकिन इस दौरान इस यात्रा के साथ कैसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। सामाजिक समरसता का प्रतीक कहा जाता है इस यात्रा को और इस यात्रा के जरिए एक संदेश ये भी कि सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म और कर्म दोनों की ध्वजा को अपने हाथ में लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ सूबे की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा करना, उसकी तमाम सुविधाओं का ख्याल रखना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना और दूसरी तरफ उस धर्म ध्वजा को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं जो गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में उनके हाथ में है।